बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू है माह रजब की फ़जीलतें और बरकतें क्या हैं, और माह रजब के कौन से मखसूस आमाल हैं कि जिनको अंजाम दे के हम अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बयां करती चलूं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि रजब खुदा का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। आपने फरमाया कि माह रजब में कुफार के साथ जंग करना हराम है, और जो शख्स माह रजब में एक रोज़ा रखेगा तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम खुशनुदी हासिल हो जाएगी और अल्लाह के गज़ब से उसको निजात मिल जाएगी। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि जो शख्स माह रजब में एक रोज़ा रखेगा तो उसके और जहन्नम की आग के दरमियान 1 साल की दूरी पैदा कर दी जाएगी, और जो शख्स माह रजब में 3 रोज़े रखेगा जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। नेज़ रवायात में हमें ये मिलता है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं है। ये उन लोगों के लिए है जो माह रजब में रोज़े रखते हैं। रोज़े हज उनको इस जन्नत की इस नहर से सैराब किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि माह रजब एक बेहतरीन महीना है जिसमें खुदा से तौबा और इस्तग़फ़ार तलब की जा सकती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा जो विर्द किया जाना चाहिए इस माह मुबारक में वो ये है कि मैं खुदा से बख्शिश मांगता हूँ और तौबा की तौफीक तलब करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, एक रवायत मौजूद है जिसमें जनाब सालिम ये बयान करते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। माह रजब के इख्तिताम के वो दिन थे। आपने मेरी जानिब देखा और पूछने लगे, ए सालिम, क्या तुमने माह रजब में रोज़ा रखा है? मैंने कहा, ए फरजंदे रसूल, वल्लाह नहीं रखा। आप कहने लगे कि तुम किस कदर अजीम अजर सवाब से महरूम रह गए हो कि जिसकी मिकदार का अंदाज़ा फ़कत खुदा को है। जनाब सालिम कहते हैं, मैंने अर्ज की कि फरजंदे रसूल, अगर मैं अब वो रोज़े रखूं तो क्या वो सवाब हासिल कर सकता हूँ? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ए सालिम, जो शख्स माह रजब के आखिर में एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत की सख्तियों को आसान कर देगा उसके लिए, और मौत की बाद की जो होलनाकियाँ हैं उससे उसको महफूज रखेगा। और जो शख्स माह रजब के आखिर में 2 रोज़े रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानी पैदा करेगा और वो पुल सरात से आसानी से गुजर जाएगा। और जो शख्स माह रजब के आखिर में 3 रोज़े रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन की वहशत और लाकियों और खौफ से उसको महफूज रखेगा, और नेज़ ये कि उसको जहन्नुम से रिहाई का परवाना अता किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रवायात इस बात को साबित करती हैं कि माह रजब में रोज़े रखने की फजीलत बहुत ज़्यादा है, बिलखुसूस उस वक्त जब आप अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं और अपनी असल ज़िंदगी के लिए आप अल्लाह को राज़ी करना चाह रहे हैं और उसके करम के लिए दुआ मांगना चाह रहे हैं, तो फिर आपको माह रजब में रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। माह रजब के कुछ अमाल ऐसे हैं जो कि मुश्तरका हैं और कुछ अमाल ऐसे हैं जो कि मखसूस हैं। मखसूस से मुराद ये है कि माह रजब के यकम दिन और रात के अमाल अलग हैं, 13 रजब के अलग हैं, 15 रजब के अलग हैं और दीगर इसी तरह से। और कुछ अमाल मुश्तरका हैं, यानी वो आप माह रजब में किसी भी दिन कर सकते हैं। मुश्तरका आमाल में वो दुआएं हैं जो कि हमें रवायात में मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली वो दुआ है जो कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम माह रजब में पढ़ते थे। ये दुआ आपको सहीफ़े सजादिया में भी मिल जाएगी और इसके अलावा मफ़ातिह जन्नान में भी ये दुआ मौजूद है। इसके अलावा कुछ दुआएं ऐसी हैं जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम दी हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि आप खुद पढ़ा करते थे रजब के हर दिन और रात में, तो उन दुआओं को भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वो दुआएं जो मस्जिद साफ़ा में पढ़ी जाती हैं माह रजब में, उनको पढ़ने की भी रवायात मौजूद हैं। और फिर वो रवायत भी है कि जो हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने अपने वकील के ज़रिए एक दुआ अपने मुमिनीन तक पहुंचाई है, मकतूब के ज़रिए वो हम तक पहुंची है, उस दुआ को पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये दुआ मफ़ातिह जन्नान के चैप्टर माह रजब के मुश्तरका आमाल में मौजूद है। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 1000 मरतबा ये कहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 1000 नेकियां लिख देगा और जन्नत में 100 शहर उसके लिए बनाएगा। रवायात में ये बात मौजूद है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रजब में सूरह इखलास पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आप 10,000 मरतबा पढ़ें, 1000 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ें। इसके अलावा एक और रवायत ये है कि जो शख्स भी माह रजब में जुम्मे के रोज़ 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा तो क़यामत
کے دن اس کے لیے ایک ایسا نور عطا کیا جائے گا جو اس کو جنت تک لے جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک 4 رکعت نماز ہے جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 200 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ جو شخص بھی یہ 4 رکعت نماز ماہ رجب میں ادا کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ عزیزان محترم، ماہ رجب میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب قرار دی گئی ہے، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ ادا کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت حج کے برابر ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ ماہ رجب میں عمرہ ادا کرتے تھے، دن اور رات خانہ کعبہ کے گرد نوافل میں اور خدا سے راز و نیاز میں مصروف رہتے تھے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں ماہ رجب کی فضیلت اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور ماہ رجب کے اگر میں مخصوص اعمال کی بات کروں تو ماہ رجب کی جو پہلی رات ہے اس کو لیلۃ الرغائب کہا گیا، یعنی رغبتوں والی رات۔ اس میں ایک نماز ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، بالکل اسی طرح سے 13 رجب کے اعمال ہیں، اس کے علاوہ 15 رجب کے اعمال ہیں۔ عمل داؤد ہے جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت مجرب عمل ہے، اور یہ جو مخصوص اعمال ہیں ان کو انشاءاللہ میں اپنے اگلے بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں ماہ رجب کی فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے، ہماری عبادتوں کو اور ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیں، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پاک و پاکیزہ آل کے صدقے میں ہم پہ اپنی نگاہ کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔